हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश चौधरी। कैसे हैं भाई सभी? स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रख रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो साइंस की पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने स्थितिज ऊर्जा के बारे में जान लिया था। आज इसी का भाग है। बात करते हैं। टॉपिक का नाम रहेगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या रहेगा दोस्तों? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। तो दोस्तों, जो हमारा ये ब्रह्मांड है, इसमें जो इसकी कुल नियत ऊर्जा है वो स्थिर रहती है। यानी ब्रह्मांड में स्थित ब्रह्मांड की कुल स्थित ऊर्जा स्थिर रहती है। इसे न तो हम नष्ट कर सकते हैं और न ही इसे ग्रहण कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम। कहने का मतलब, इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत रहती है। इसे हम न तो ग्रहण कर सकते हैं और न ही इसे नष्ट कर सकते हैं। यही क्या कहलाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। देखते हैं दोस्तों, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार सर ब्रह्मांड की ब्रह्मांड की कुल ब्रह्मांड की कुल नियत ऊर्जा कुल नियत ऊर्जा इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत रहती है नियत रहती है। इसे इसे न तो ग्रहण किया जा सकता है न तो ग्रहण किया जा सकता है या जा सकता है, न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। नहीं इसे नष्ट किया जा सकता है। केवल एक रूप से केवल एक रूप से दूसरे रूप में दूसरे रूप में रूप में बदला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, वापस ध्यान दो। इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत रहती है। इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत रहती है। इसे न तो ग्रहण किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे जैसे विद्युत मोटर जैसे विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेगा?
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसमें बदलेगा? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर है जो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है दोस्तों, वापस देखो। इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा क्या रहती है दोस्तों? नियत रहती है। क्या रहती है? नियत रहती है। इसे न तो ग्रहण किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसमें हमने पहला, जैसे विद्युत जो मोटर है, विद्युत मोटर जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। दूसरा देखते हैं दोस्तों। डायनेमो, डायनेमो या जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है दोस्तों? डायनेमो यानी जिसको जनरेटर बोलते हैं, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। अगली बात करें तो विद्युत सेल, किसकी बात करें? विद्युत सेल जो रासायनिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में बदल। तो दोस्तों, विद्युत मोटर तो किसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? डायनेमो या जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। अगला बात करें लाउड स्पीकर। किसकी बात करते हैं? लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर ये विद्युत ऊर्जा को, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है? ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अगला बात करें माइक्रोफोन। ये विद्युत ऊर्जा को, वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ध्वनि को विद्युत में। किसमें बदलता है दोस्तों? ध्वनि को विद्युत में बदलता है। ठीक है दोस्तों, वापस देख लो कौन कौन से किस किस में बदल रहे हैं। विद्युत मोटर तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। डायनेमो यानी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है।
और अगला जो है लाउड स्पीकर, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे नोट के बारे में जो जहां से आपके डीप क्वेश्चन बन सकते हैं। देखते हैं। आपको मैंने बताया था दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। क्या बताया था दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, या प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी मैकेनिकल एनर्जी तो ये हो गई यांत्रिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा कौन सी हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। अब बात कर रहे हैं, जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में जो ये यांत्रिक ऊर्जा है इसको नियत माने, कहने का मतलब समझना, जैसे गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर, मैंने इसको नियत मान लिया। क्या मान लिया? नियत। यानी यांत्रिक ऊर्जा को क्या मान लिया दोस्तों? मैंने नियत मान लिया। क्या मान लिया? नियत। नियत का मतलब है मैंने इसका, मानो अगर मेरे पास गतिज ऊर्जा है 5, तो स्थितिज ऊर्जा है 5, और मैंने इसकी राशि फिक्स कर दी कितनी? 10। कितनी राशि फिक्स कर दी? 10। यानी मैंने यांत्रिक ऊर्जा कितनी मान ली? 10। अब बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा दोस्तों, अगर मैं गतिज ऊर्जा को बढ़ाऊं, जितना मैं गतिज ऊर्जा को बढ़ाऊंगा, जितना मैं गतिज ऊर्जा को बढ़ाऊंगा उतनी ही स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, ओ उतनी ही स्थितिज ऊर्जा घटेगी। कहने का मतलब, अगर मैं गतिज ऊर्जा को, ध्यान से समझना दोस्तों, अगर मैं गतिज ऊर्जा को 8 करता हूं, गतिज ऊर्जा को कितना किया मैंने? 8 किया, तो बढ़ा कितना? +3। +3। तो जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी रह जाएगी दोस्तों? 2 रह जाएगी। तो कितना हुआ? -3, क्योंकि हमें मान तो कितना रखना है? 10। कितना रखना है? 10। मान लो अगर मैंने गतिज ऊर्जा को 5 से मैंने यहाँ पे 3 किया, तो कितना किया? -2 हुआ। कितना हुआ? -2 हुआ। तो जो स्थितिज ऊर्जा है इसमें +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +2। तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 7। तो दोनों का योग क्या आएगा? 10 आएगा। क्या आएगा? 10। इसको ध्यान रखना। कहने का मतलब इसका यह है दोस्तों कि स्थितिज ऊर्जा को जितना बढ़ाएंगे उतना ही गतिज ऊर्जा कम होगी, और जितना इस गतिज ऊर्जा को बढ़ाएगा उतना ही स्थितिज ऊर्जा कम होगी। अब बात करते हैं दोस्तों शक्ति की। वैसे यानी पावर, क्या हो गया? पावर। मेनली जो शक्ति का टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो तो अपने रहेगा इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम कुछ बातें जान लेते हैं। जो शक्ति होता है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कार्य करने की दर है उसको क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। यानी शक्ति बराबर
शक्ति बराबर कार्य अपॉन समय। कार्य अपॉन समय। कार्य अपॉन समय, यानी मैं इसको इंग्लिश में लिखना चाहूं तो P बराबर W अपॉन टी। ये क्या हो गया? शक्ति ज्ञात करने का फॉर्मूला। यहां से दोस्तों केवल एक फॉर्मूले की बात करें, मेनली जो शक्ति का टॉपिक रहेंगे वो देखेंगे हम विद्युत धारा में। अब बात करें कि भाई कार्य का मात्रक तो क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है। तो शक्ति का मात्रक क्या हुआ? जूल पर सेकंड। और यही क्या कहलाता है दोस्तों? वाट कहलाता है। क्या कहलाता है? वाट। अब आपसे शक्ति का ऐसा ही मात्रक पूछे तो क्या हो गया? वाट हो गया। क्या हो गया? वाट हो गया। अगर यहां से विमा निकाली जाए तो शक्ति की विमा निकाली जाए तो एक बात बताओ, जूल क्या था? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन सेकंड अपॉन सेकंड। अब एक बात बताओ, इसकी विमा निकालेंगे तो ये हुआ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर क्यूब। तो यहां से यानी इसका फॉर्मूला देखा जाए तो ये बना किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो मेरे को क्या चाहिए? विमा चाहिए। तो एम तो कितना है मेरे पास? वन है। एल कितना है? टू है। और टी माइनस थ्री। ये किसकी विमा होती है दोस्तों? शक्ति की बीमा होती है। किसकी बीमा होती है? शक्ति की बीमा होती है, यानी पावर, यानी एन पावर की ये बीमा होती है। अब बात करें कि जो शक्ति का व्यवहारिक मात्रक है, शक्ति का व्यवहारिक मात्रक वो क्या होता है? शक्ति का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? बताओ भाई, शक्ति का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? बताओ। वो होता है वन यूनिट। वन यूनिट जिसको बोल सकते हैं 1 kWh, जिसका मान होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। एक क्वेश्चन और देखो दोस्तों, यहां से आपसे पूछा जाता है उद्योगों में शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो वो होता है हॉर्स पावर। क्या होता है? हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? उद्योगों में शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक वो होता है दोस्तों हॉर्स पावर। क्या होता है? हॉर्स पावर। एक एचपी बराबर, यानी एक हॉर्स पावर होता है दोस्तों 746 वाट। क्या होता है? 746 वाट। आगे बात करें, एक क्वेश्चन और यहां से पूछा जाता है कि एक मीट्रिक शक्ति बराबर क्या होता है? एक मीट्रिक शक्ति बराबर क्या होता है? एक मीट्रिक शक्ति बराबर तो वो होता है दोस्तों 735.5, या कह सकते हैं 736 वाट। कितना होता है दोस्तों? 736 वाट। अब बात करते हैं भाई पावर से, यहीं से यूनिट निकालते हैं। तो यूनिट हुए और इसके अन्य मात्रक हुए, उनकी बात करेंगे हम अलग से टॉपिक जो विद्युत धारा में होता है, पावर, शक्ति के बारे में।
यहाँ पे केवल हमको इतना ही देखता है कि कार्य करने की जो दर होती है उसको क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। शक्ति यानी पावर बराबर W/T, यानी कार्य अपॉन समय। तो कार्य का मात्रक हुआ जूल और समय का मात्रक हुआ सेकंड। तो कंप्लीट जो शक्ति का मात्रक ऐसा ही मात्रक हुआ, वो क्या हुआ, वाट। क्या हुआ, वाट। अब बात कर रहे हैं कि भाई ये यहाँ से कि शक्ति की विमा क्या होगी, तो ये यहाँ से इसकी विमा निकाल दी। शक्ति का व्यवहारिक मात्रक होता है 1 यूनिट, जिसको एक KWH लिखते हैं, किलोवाट घंटा, यानी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। उद्योगों में शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है, 746 वाट। और एक मीट्रिक शक्ति बराबर होता है 735 या 736 वाट। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा इतना ही रहेगा। और यहाँ पे हमारा कार्य, ऊर्जा और शक्ति का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगला जो चैप्टर होगा वो होगा लाइट, यानी प्रकाश। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।